गुची और गुची की कहानी, जिन्होंने गुची को दुनिया का सबसे लग्जरी वाला ब्रांड बना दिया। आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जहां इटली के फ्लोरेंस में एक साधारण परिवार में गुची और गुची का जन्म होता है। 23 साल की उम्र में इस अमीर सोच के मालिक ने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और सब बदल दिया। 1904 में हार्निश में लेदर का काम इन्होंने शुरू किया था, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। जो लोन लिया था, जो कर्जा था, उसका बोझ बढ़ गया, तो नौकरी करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। अपना काम बंद करके लड़का लंदन पहुंच गया और वहां की फेमस होटल में कूली का काम करने लगा। कहते ना कि इंसान जिस रास्ते की तरफ पैर बढ़ा दे, फिर रास्ता उसे मंजिल तक पहुंचाता है। ये 23 साल का लड़का अपना कर्जा उतारने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां सक्सेस का रास्ता मिल गया। जिस होटल में काम कर रहा था, वहां पर मर्लिन मुनरो, विंस्टन चर्चिल ऐसी मशहूर हस्तियां आती थी। और इन लोगों को देख करके, इनका ड्रेसअप देख करके लड़का सोचता था कि बड़े जो है इंटरेस्टिंग तरीके से इनके स्टाइलिश कपड़े हैं, इतनी कमाल की ड्रेसेस पहनते हैं, इसी बिजनेस में उतर जाता हूँ, ड्रेसेस वाले। इस लड़के ने सोचा कि अगर इस होटल में 10 साल और काम भी कर लिया तो क्या हो जाएगा, कुली से वेटर बन जाऊंगा, लेकिन बिजनेस जो है मुझे 10 सालों में बहुत आगे ले जाएगा। इसी सोच के साथ 1921 में लड़का फ्लोरेंस वापस लौट आया। 1922 में गुची ने दूसरा बिजनेस शुरू किया। एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया, जो लेदर से बने प्रोडक्ट्स थे, घुड़सवारी के सामान, बैग, सूटकेस, ऐसे जो प्रोडक्ट्स थे बेचना शुरू किया। बिजनेस अच्छा चल गया। अपने पिता की दुकान से जो छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, वो धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गया। 1937 आते आते छोटी सी फैक्ट्री में बदल गया। इसका मतलब साफ था कि लड़के के प्रोडक्ट की जो डिमांड थी बढ़ने लगी थी। उस फैक्ट्री की मदद से हैंडबैग्स, ग्लव्स, ऐसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन था बड़े लेवल पर हो रहा था। इस लड़के के बिजनेस को पहचान मिल चुकी थी। इसके बिजनेस को लोगों ने गुची ब्रांड के नाम से जाना और इस बिजनेस को शुरू करने वाले लड़के का नाम गुचियो गुची था। गुचियो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे, तभी उनके सामने एक बड़ी परेशानी आ गई। 1935 के दौर में इटली में मुसोलिनी का राज था और उसके फांसीवादी शासन में इटली में रहते हुए लेदर हासिल करना मुश्किल हो रहा था। गुचियो का जो सारा बिजनेस था वो लेदर पर टिका हुआ था। परेशानी तो थी, लेकिन गुचियो के पास में एक सोल्यूशन था। वो ये था कि गुची के जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स थे उनमें लेदर की जगह सिल्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेदर की जगह सिल्क को जो है रिप्लेस किया और फिर वहां से और कमाल हुआ। छोटी सी जगह, छोटी सी फैक्ट्री, छोटी सी दुकान से शुरू हुआ बिजनेस। गुची जैसा बड़ा ब्रांड बन चुका था और इतना बड़ा ब्रांड बनवाकर गुचियो गुची 1953 में अलविदा कह गए। दुनिया से उनके चले जाने के बाद उनके बेटों ने इस ब्रांड पर बहुत मेहनत की और इस ब्रांड को हॉलीवुड तक पहुंचा दिया। गुची ने सबसे पहले अपने ब्रांड की शुरुआत, जैसा मैं बता रहा था, लेदर बैग्स बना करके की थी और वहां से क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि गुची ब्रांड जो था एकदम से फेमस हो गया। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो गुची ब्रांड था इसके प्रोडक्ट खरीदने लगे और देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बन गया। 1930 के डेकेड में गुचियो गुची ने अपने बेटे अल्डो गुची के साथ में लोगो पर काम किया था। जो इंटरलॉकिंग लेटर है जी, 2 इंटरलॉकिंग लेटर जी को जो एक दूसरे के सामने रखा गया, और घुड़सवारी में जो यूज की जाती हैं रकाब पट्टियां, उनसे वो इंस्पायर्ड था। जो ब्रांड की घुड़सवारी वाली रूट्स थी उनकी तरफ ही इंडिकेट करता था। 1950 के डेकेड में फिर से इसमें चेंज आया। एल्डो के जो बेटे थे रोडोल्फो गुची, उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्शन में ग्रीन रेड ग्रीन जो पैटर्न है उसको इंट्रोड्यूस किया। 1990 के डेकेड में जब टॉम फोर्ड आए तो उनके डायरेक्शन में गुची के लोगों में और इंपॉर्टेंट चेंज आया। उन्होंने ब्रांड की इमेज को फिर से रीडिफाइन किया। नया मॉडर्न और स्लीक वर्जन जो था उस पर जोर देते उन्होंने डबल जी लोगो को पेश किया। हालांकि इस लोगो को एक बार फिर से डिजाइन किया गया था। लोगों में ग्रीन रेड ग्रीन की जो पट्टी थी इसको ऐड किया गया था और जिससे इस ब्रांड की जो सेंसुअलिटी और ग्लैमर है वो रिप्रेजेंट हो रहा था। इस वजह से जो फैशन फॉरवर्ड वर्ल्ड है उसने जो है इसकी ओर नजर डाली और गुची ने अपनी ओर सबको अट्रैक्ट किया। 1961 में जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी थी जैकलिन कैनेडी, उन्हें गुची बैग लेकर के देखा गया था और तब से इस बैग का नाम द जैकी रख दिया गया था। धीरे धीरे इस तरीके से ब्रांड जो है पॉपुलर होने लगा, सेलिब्रिटीज के पास जाने लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। कंपनी की स्थिति को सुधारने के लिए 1981 में इन्होंने फ्लोरल प्रिंट पर अपना पहला रेडी टू वेयर कलेक्शन लॉन्च किया था। इस प्रिंट को लोगों ने पसंद किया था, लेकिन कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और डिजाइनर टॉम फोर्ड को अपनी कंपनी में शामिल किया। टॉम ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जिससे गुची को फिर से मार्केट में पहचान मिलने लगी। इस कंपनी की एक जीन्स जो थी जीनियस जीन्स, वो 2,43,000 रुपए में बिकी, जिसके चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुंच गया। 90 के डेकेड में दुनिया की सबसे महंगी जीन्स थी, जिसका रिकॉर्ड बाद में लिवाइस ने तोड़ा था। गुची ने अपना पहला रेडी टू वेयर जो फैशन शो था वो 1981 में किया था। इसका कलेक्शन फ्लोरा पैटर्न पर ही बेस्ड था।
शो जो था फ्लोरेंस में हुआ था 80 के डेकेड की शुरुआत से ही। हालांकि गुची के पोते भी कंपनी में काम करने लग गए थे और उस समय परिवार में इस बात को लेकर के झगड़ा चल रहा था कि आखिरकार गुची की जो गद्दी है ये किसकी होगी। रोडोल्फो के जो बेटे थे उन्होंने अपने चचेरे भाई और अंकल एल्डो को जो है कंपनी से बाहर करके गुची की गद्दी को अपने नाम कर लिया था। 1989 में फिर एक होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टकॉर्प ने गुची के लगभग आधे हिस्से को जो है टेक ओवर किया। कंपनी में काफी कुछ बदल चुका था, परिवार की कलह थी, टेक ओवर था, इस वजह से जो थी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर जा रही थी। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि असली बदलाव हुआ 1990 में जब टॉम फोर्ड नाम के एक युवा डिजाइनर की एंट्री होती है जो गुची के रेडी टू वेयर कलेक्शन को शुरुआत में देखते हैं, लेकिन 1994 में फैशन हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। फोर्ड को डिजाइनर माना जाता है जिन्होंने की गुची को एक नई जिंदगी दी। अब बात करते हैं उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जिसमें गुची का नाम पहुंच गया। गुची की जो जीनियस जीन्स थी उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर कराया था। 90 के डेकेड में ये जीन्स जो थी 2,43,000 रुपए में बिकी थी। इंडियन करेंसी की बात करें तो उस समय दुनिया की सबसे महंगी जीन्स थी। हालांकि कुछ सालों बाद ये रिकॉर्ड लिवाइस ने तोड़ दिया। 2005 में लिवाइस की जीन्स एक जापानी बंदे ने 46 लाख रुपए में खरीदी थी। जो ब्रांड एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि गुची अपने प्रोडक्ट्स के दाम उतने ही रखता है जितना कि उसके खरीदार दे सकें। गुची अगर महंगा है तो इसके पीछे दो रीजन हैं। पहला ये कि गुची अपने खरीदार के रूप में सबको टारगेट नहीं करता। गुची को पता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिटेड लोग ही खरीदेंगे, इसलिए वो प्राइसिंग भी उन्हीं लोगों के हिसाब से रखता है। और दूसरा कारण ये है कि गुची एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम करता है जो अपर क्लास, प्रेस्टीज और स्टेटस पर जोर देने पर मजबूर कर दे। अब बात करते हैं कुछ और रीजंस की जिसकी वजह से गुची जो इतना फेमस है। गुची मतलब एक्सक्लूसिव। ये सबको पता है कि हर कोई गुची नहीं खरीद सकता। लुई विटॉन के जो फाउंडर है उनका मानना है कि कोई भी बढ़िया लग्जरी आइटम या कलेक्टिबल टुकड़ा केवल उतने ही प्राइस का है जितना खरीदार उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। यही बात गुची के महंगे प्रोडक्ट्स पर इंप्लीमेंट होती है। जहां एक तरफ एक जीन्स की 4 लाख रुपए कीमत होने से दूसरे लोगों के मन में आशंका आती है, तो वहीं गुची के जो लॉयल कस्टमर्स हैं उन्हें बड़े प्राइस टैग से सच में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट सस्ते होते तो एक एक्सक्लूसिविटी का जो खत्म होने का डर है उससे गुची को लोग खरीदना छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है पीआर और एडवर्टीजमेंट। एक लग्जरी फैशन हाउस की मार्केटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। गुची कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट के खर्चे का खुलासा नहीं करता है। ब्रांड के मार्केटिंग का ही रिजल्ट है जो इस ब्रांड को यंगस्टर्स के बीच में इतना अट्रैक्टिव बना रहा है और साथ ही स्ट्रीट वेयर जो फैशन स्टाइल है उसको भी फेमस करने में मदद कर रहा है। तीसरा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट रीजन तो वो है सेलिब्रिटीज का गुची के साथ जुड़ना। रिहाना, जिन्हें गुची गर्ल के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर, एक्ट्रेस हैं। हर रेड कार्पेट पर वो अपनी लग्जरी ड्रेसअप के लिए जो है खबरों में बनी रहती हैं। वो खुद भी एक फैशन डिजाइनर हैं और ये भी गुची गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। ऐसे ही हैरी स्टाइल्स जो गुची गाय के नाम से जो है जाने जाते हैं। हैरी यूं तो इंग्लिश सॉन्ग राइटर हैं, एक्टर हैं, अपने वन डायरेक्शन नाम के ग्रुप से काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कॉन्सर्ट्स और रेड कार्पेट पर लग्जरी ब्रांड्स पहनने के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो गुची के प्रोडक्ट्स को अपने हाथ में लिए हुए दिखते हैं, गुची प्रोडक्ट्स को वेयर करते हुए दिखते हैं और जिसकी वजह से गुची का नाम और पॉपुलर होता चला जा रहा है। तो ये कहानी थी कि कैसे एक लड़का जो है एक सपना देखता है कि मुझे कूली बनकर के नहीं रहना, वेटर बनकर के नहीं रहना, मुझे अपना कुछ कमाल करना है। और उस बंदे का ब्रांड आज दुनिया का लग्जरी ब्रांड बन चुका है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उस ब्रांड को पहनने में गर्व महसूस करते हैं। दुनियादारी में इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ इस नए चैनल पर।